ग्रेटिट्यूड एक ऐसी स्किल जिसमें शायद तुम अभी डेवलप नहीं कर रहे हो। इट्स अ स्किल जो हेल्प करेगी तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड करने में। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड जहां सिर्फ तुम अपने बारे में सोचते हो और खुद में ही रहना पसंद करते हो, सिर्फ अपने टास्क और ड्यूटीज में खोए हुए हो, थोड़ा पॉज लो और सोचो अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके एफर्ट्स के बारे में, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो हेल्प कर रही है तुम्हें कुछ करने में। लाइक योर पेन। प्रोबेबली तुम सोच रहे होगे, व्हाई शुड अ मैन राइट हिज फीलिंग्स इन अ कॉपी। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करते हो। मैं तुम्हें किसी फलानी यूनिवर्सिटी के फलाने रिसर्च पेपर्स के रिजल्ट्स के बारे में नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मुझे क्या फील हुआ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को करने के बाद। जब तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, तुम किसी तरह के ग्रेटिट्यूड या एप्रिसिएशन को शो करते हो, जिससे तुम कुछ देर के लिए उस ह्यूमन या उस नॉन लिविंग थिंग के बारे में सोचते हो। इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है क्योंकि तुम जेन्युइनली किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो और तुम्हारे ब्रेन में पॉजिटिव सिग्नल्स जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते कैसे हैं। इट्स फ्री एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग दो तरह से कर सकते हो। पहली है सिंपल ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, जिस पर तुम कुछ चीजों के बारे में लिखते हो। तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि पीयूष, क्या मैं फोन पर लिख सकता हूँ? नहीं। अगर तुम पेपर पर लिखते हो तो इसके तुम्हें इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जब तुम पेपर पर लिखते हो तुम्हारा सारा का सारा फोकस सिर्फ उसी को लिखने पर होता है। लेकिन अगर तुम फोन पर लिखते हो तो तुम्हारा ध्यान कई चीजों पर चला जा सकता है, जैसे ऊपर नोटिफिकेशंस आने, या फिर तुम समझ सकते हो। डोंट बी अ बिच ब्रो। और ये बातें कुछ भी ब्रेन डेड हो सकती हैं, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल टू दिस वाटर बॉटल बिकॉज दिस हेल्प्स मी टू कीप मी हाइड्रेटेड। जब तुम इस चीज को पेपर पर लिखते हो, तुम्हारे दिमाग में एक होलसम सी फीलिंग जनरेट होती है कि मैं अपनी बॉटल को थैंक्स बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे हाइड्रेटेड रहने में फील करती है। ये मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की डायरी है, जिसमें मैं पैराग्राफ्स में या एक दो लाइन्स में ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ। पैराग्राफ्स में तुम उससे जुड़ी कोई पुरानी बात लिख सकते हो जो तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील कराएगी के बारे में, जिससे तुम्हारे दिमाग में और पॉजिटिव फीलिंग्स अगर होंगी। तुम दिन या रात कोई भी टाइम चूज कर सकते हो एंड तुम्हें ये रोज करनी होगी। मैं जनरली रात को लिखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं उसी दिन का इंसिडेंट लिखना पसंद करता हूँ। देखो, ये थॉट्स तुम्हें अपने दिमाग में खुद क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे यही थॉट्स तुम्हारे दिमाग में नेचुरली अकर होने लगेंगे, जिससे कि तुम्हारा दिमाग नेचुरली चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर देगा। इन ग्रेटिट्यूड लेटर नाम से ही पता चल रहा है कि तुम्हें इसे इस तरह लिखना है कि जैसे तुम ये बातें किसी को कह रहे हो। जस्ट राइट इट इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। उस इंसान का नाम लिखो और एक्सप्लेन करो कि तुम उसकी किस बात के लिए और क्यों ग्रेटफुल हो। तुम ये लेटर उस इंसान को भी दे सकते हो जिसके लिए तुमने लिखा है, एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हें डेफिनेटली खुशी देगा ही देगा, बट उस इंसान को डबल खुशी देगा जिसके लिए तुमने लिखा है, क्योंकि उसे फील होगा कि तुम जेन्युइनली उसके एफर्ट्स की केयर करते हो। जरूरी नहीं बस एफर्ट्स के लिए हो, तुम इसे किसी इंसिडेंट के लिए भी लिख सकते हो, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल दैट वी मीट टुडे, आई एम ग्रेटफुल टू द जिम वर्कआउट दैट वी डिड टुगेदर। ट्रस्ट मी, तुम्हारा बॉन्ड उस इंसान के साथ और स्ट्रांग हो जाता है और तुम सबसे अलग स्टैंड करते हो क्योंकि तुम इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक एक्शनेबल स्टेप है तुम्हारे लिए। एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखो किसी के लिए और उसे भेजो, और कमेंट सेक्शन में तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि उस इंसान का रिस्पॉन्स क्या रहा। Send this video to someone who needs it and I will meet you in the next video. तब तक के लिए